हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ डिविजिबिलिटी रूल। आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। डेट मीन्स हम आज बात करेंगे कि कैसे आप नंबर्स को देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो किस डिजिट से डिविजिबल होगा। तो ये जो मेथड है आपका, ये आपका यूज़ होता है जब आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। आप लोएस्ट टर्म में आपको लेके आना है किसी डिजिट को, तो यूज़ कर सकते हैं। डिवीज़न में यूज़ कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। राइट, सो ये बहुत जगह पे आपका यूज़फुल होगा। सो फर्स्ट है आपका रूल ऑफ टू। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम रूल ऑफ टू के लिए। सो टू का रूल क्या है, जो इसका यूनिट डिजिट होता है या जो इसका वंस प्लेस है, आप वंस प्लेस कह लीजिए या यूनिट डिजिट कह लीजिए, ठीक है, या लास्ट डिजिट कह लीजिए किसी भी नंबर का कि लास्ट डिजिट। तो ये क्या होना चाहिए, विल बी जो भी है आपका वंस डिजिट या यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट जो भी है, वो आपका क्या होना चाहिए, शुड बी इवन नंबर। आपका इवन नंबर होना चाहिए। सो दैट मीन्स जैसे लास्ट में 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, या फिर आप ज़ीरो भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 248, 160। तो ये नंबर्स क्या हैं आपके, डिविजिबल है 2 से। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं 374। लास्ट में 4 आ गया, ये भी 0 है और ये इवन नंबर्स है, तो ये 2 से डिविजिबल होंगे। दिस इज़ द रूल ऑफ 2। नेक्स्ट बात करेंगे रूल ऑफ 3 की। 3 का रूल क्या है, जो आपके जो भी डिजिट दिया हुआ है उनका हम सम करेंगे। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। जैसे मेरे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 27, मुझे चेक करना है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर दिया। 2 + 7 इज इक्वल टू कितना, 9। 9 3 के टेबल में आता है, यस आता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल होगा। ऐसे ही आप कुछ भी अब चेक कर सकते हैं, जैसे 729। ठीक है, तो ये चेक करना है ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। सो हम क्या करेंगे, इसकी सारी डिजिट्स का सम कर देंगे। 7 + 2 9, 9 + 9 18। 3 की टेबल में 18 आता है, यस आता है, इसका मतलब 729 भी 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है आपका रूल ऑफ 4। तो 4 का रूल क्या है, जो आपका लास्ट 2 डिजिट्स हैं, ओके, सो लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। लास्ट 2 डिजिट्स should be divisible by 4, लाइक या फिर लास्ट के डिजिट में लास्ट डिजिट विल बी 0, 00। अगर लास्ट में 00 है तो भी वो 4 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं आप 400, 100, ये आपके 4 से डिविजिबल है। लेकिन कोई नंबर है 748 है, ठीक है, तो लास्ट का जो 2 डिजिट है मतलब 48 है, ये 48 4 से डिविजिबल है। जी हाँ, बिल्कुल है, इसका मतलब 748 भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द रूल ऑफ 5। तो रूल ऑफ 5 सबसे ईजिएस्ट होता है, जो आपका यूनिट डिजिट है या जो आपका लास्ट डिजिट है, वो आपकी क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए आपकी, या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए, तो वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 25, 125 और 100, 10, 60 कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द रूल ऑफ 6। तो रूल ऑफ 6 के लिए क्या करना है आपको, ये रूल 6 का वही है जो आपका 2 और 3 को फॉलो कर रहा होगा। अगर कोई भी डिजिट में कोई नंबर दिया हुआ है मुझको, तो अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों का रूल फॉलो करता है, इसका मतलब वो 6 का रूल भी फॉलो करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मेरे पास दिया हुआ है मुझको 64 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखेंगे, चेक करेंगे ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है भाई, लास्ट में इवन है। 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि 6 + 4 इज़ द 10 और 10 नहीं आता, तो उसका मतलब है ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे आप 36 देखेंगे, ये देखिए ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट का डिजिट क्या है, इवन है। 3 के लिए इसको ऐड कर देंगे, 3 + 6 = 9, दैट मीन्स ये 9 से डिविजिबल है। मतलब टोटल सम कितना 9 आ रहा है, 9 3 से डिविजिबल है, डेट मीन्स ये नंबर 6 से डिविजिबल है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, नंबर शुड फॉलो द रूल ऑफ
द रूल ऑफ 2 and 3 बोथ। अगर किसी नंबर में 2 और 3 दोनों का रूल लग रहा है तो उसका मतलब है वो 6 से डिविजिबल होगा। अदरवाइज अगर एक से भी नहीं डिवाइड हो रहा है, मतलब अगर 2 का फॉलो कर रहा है 3 का नहीं कर रहा है, या 3 का फॉलो कर रहा है 2 का नहीं कर रहा है, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। सो नेक्स्ट इज द रूल ऑफ 8। तो रूल ऑफ 8 के लिए आपको क्या करना है, 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट और 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट। लास्ट का 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, ठीक है। लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये डिवाइड होगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं 8 8 8, राइट। या फिर आप कुछ और ले सकते हैं 864, ठीक है। तो ये आपका डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल है। नेक्स्ट इज द रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 सेम है, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। यहाँ पे सम करने के बाद वो डिजिट 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। अगर होगा तो ठीक है, मतलब अगर ऐड करने के बाद कुछ 9 का ही मल्टीपल आता है तो इसका मतलब है कि वो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें भी, 279, ठीक है। अब इसमें सम करेंगे 2 + 7 + 9, तो ये कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो 18 9 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अगर आप 135 लेंगे तो 1 + 3 + 5 4 + 3 + 4 4 + 5 9 आ रहा है, तो 9 भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है, राइट। सो नेक्स्ट इज द रूल ऑफ द 10। रूल ऑफ 10 बहुत ईजी है। लास्ट के डिजिट क्या होनी चाहिए आपकी, यूनिट डिजिट मस्ट बी 0। लास्ट में 0 होना चाहिए तो वो 10 से डिवाइड होगा, लाइक 10 60 50 40 100। एक 0 होगा तो भी चलेगा, 2 0 होगा तो भी चलेगा, राइट। नेक्स्ट इज द रूल ऑफ 11। रूल ऑफ 11 में क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ता है। डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इवन डिजिट्स माइनस एंड सम निकालना है आपको इवन डिजिट का, नॉट डिजिट का, और फिर डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इवन डिजिट एंड डिफरेंट। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं 11 के लिए। जैसे मेरे पास है 1331, तो पहले आप क्या करेंगे, इसमें ऑड से स्टार्ट करेंगे। ऑड इवन डिजिट कुछ भी हो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको स्टार्टिंग करनी है ऑड से। ऑड इवन ओडी ओडी करने हैं, ठीक है। अब आपको डिफरेंस करना है, डेट मीन्स आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो आप क्या करेंगे, जो इवन वाले हैं उनको एक तरफ ले आएंगे, ऑड वालों को एक तरफ ले आएंगे। तो पहले ऑड में देख लेते हैं क्या क्या है मेरे पास। एक 1 है ऑड प्लेस में और 3 है, और यहाँ पे कौन सा है, 1 है और 3 है। तो ये आ गया 4 और 4 यानी 0। या तो आंसर आपका 0 आना चाहिए, या तो 11 का कुछ डिविजिबल आना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि ये 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखना चाहेंगे तो 121 का देख सकते हैं। ये है आपका ऑड इवन ऑड, डी इक्वल टू ऑड कितना आपका 1 + 1, इवन कितना है आपका 2, तो 2 - 2 कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है। इसका मतलब ये भी आपका डिविजिबल 11 से होगा, ठीक है। तो ये है आपके कुछ रूल्स, जहाँ पे जो अगर आपको 12 का चेक करना है तो उसके लिए आपका 3 कोई नंबर है, अगर आपको वो 3 और 4 दोनों का रूल फॉलो कर रहा है तो वो 12 से डिविजिबल होगा। ऐसे करके आप अपने हिसाब से रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको करना क्या है, जो यहाँ पे रूल है 2 का है, आपको लास्ट की डिजिट की जो है वो इवन होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। 3 और 9 का सेम रूल है, बस 3 में भी सम करना है, जो आंसर आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तब आप बोलेंगे कि वो नंबर डिविजिबल है 3 से। और 9 के केस में क्या होगा, सम आने के बाद वो 9 की टेबल में डिविजिबल होना चाहिए। 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट, 5 के लिए लास्ट में 0 और 5, 10 के लिए खाली 0, 6 के लिए 2 और 3 दोनों का रूल फॉलो करना चाहिए, तभी आप कहेंगे कि वो आपका 6 से डिविजिबल है। और 11 के लिए आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है, लेकिन किसका, जितने भी डिजिट्स हैं आपकी जो ऑड प्लेसेस पे होंगी उनका सम, और इवन जो भी इवन प्लेसेस पे डिजिट्स होंगी उनका सम, और देन उनको सब्ट्रैक्ट करके या तो 0 आना चाहिए, या तो फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, तब आप कहेंगे कि ये 11 से डिविजिबल है। सो ये थे कुछ रूल्स
डिविजिबिलिटी रूल्स जो आपको पता होने चाहिए, बेसिक रूल्स हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.